क्या आप एक ऐसी बड़ी ज्योतिषीय घटना के लिए तैयार हैं जो आपके रिश्तों को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है? खासकर कन्या लग्न वालों के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा का समय आ गया है। एक ऐसी परीक्षा जो हर उस रिश्ते की नींव हिला देगी जिस पर आप भरोसा करते हैं। चलिए इस पूरी कहानी को जरा गहराई से समझते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। जब कर्म के ग्रह शनि रिश्तों के घर में आते हैं तो ये कोई मामूली घटना नहीं होती। ये गोचर एक कसौटी है। ये या तो आपके रिश्तों को फौलाद की तरह मजबूत बना देगा या फिर उन कड़वी सच्चाइयों को सामने लाकर खड़ा कर देगा जिन्हें शायद आप अब तक नजरअंदाज करते आ रहे थे। तो इसको ऐसे समझिए कि ये एक निर्णायक दौर है, चाहे वो आपकी शादी हो, प्यार का रिश्ता हो या फिर कोई बिजनेस पार्टनरशिप। अब हर रिश्ते को सच्चाई की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा। ये एक फिल्टर की तरह काम करेगा जिसमें से सिर्फ असली और टिकने वाले रिश्ते ही पार हो पाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इस पूरे कॉस्मिक गेम को समझने के लिए हमें इसके 3 मुख्य किरदारों को जानना होगा। पहला, कर्म फलदाता शनि। दूसरा, रिश्तों का घर यानी सप्तम भाव। और तीसरा, कर्मों के अंत का नक्षत्र रेवती। आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 7वें घर की। ज्योतिष में ये घर आपके जीवन में हर दूसरे व्यक्ति का है। मतलब आपका जीवन साथी, आपका बिजनेस पार्टनर, यहाँ तक कि समाज में आपकी छवि। अब जरा सोचिए, जब शनि जैसा गंभीर और डिसिप्लिन ग्रह इस घर में आकर बैठता है तो वो इन सभी रिश्तों में अपने आप ही जिम्मेदारी और मैच्योरिटी की मांग करने लगता है। अब आता है रेवती नक्षत्र। देखिए, ये राशि चक्र का बिल्कुल आखिरी पड़ाव है। इसका एक ही मतलब है, पुराने हिसाब किताब का अंत और एक नई, ज्यादा सच्ची शुरुआत। तो जब कर्म का ग्रह शनि इस आखिरी पड़ाव पर आता है ना, तो वो रिश्तों को सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक मोड़ दे देता है। और अब आते हैं हमारे सबसे अहम खिलाड़ी पर, शनिदेव, कर्म, अनुशासन और जिम्मेदारी के ग्रह। लेकिन कन्या लग्न वालों के लिए शनि की भूमिका बहुत ही यूनिक, बहुत ही दोहरी है। क्या है वो? चलिए अगली स्लाइड पर देखते हैं। देखिए, कन्या लग्न के लिए शनि देव एक दोधारी तलवार की तरह है। कैसे? एक तरफ तो वो आपके 5वें घर यानी प्यार, रोमांस और क्रिएटिविटी के मालिक हैं, वहीं दूसरी तरफ वो आपके 6ठे घर यानी संघर्ष, विवाद और दुश्मनों के घर के भी मालिक हैं। अब जब यही शनि आपके रिश्तों के 7वें घर में आ रहे हैं तो वो अपने साथ प्यार और तकरार दोनों की एनर्जी लेकर आ रहे हैं। मतलब साफ है, रिश्तों में गहराई भी आएगी और टकराव की संभावना भी बनी रहेगी। चलिए अब थ्योरी से हटकर असल जिंदगी की बात करते हैं। ये जो ग्रहों का खेल चल रहा है, इसका आपके रिश्तों और करियर पर आखिर असल में क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके 7वें घर पर इसका सीधा असर कुछ इस तरह दिख सकता है। हो सकता है शादी में कुछ देरी हो या फिर आप किसी मैच्योर और अनुभवी इंसान की तरफ अट्रैक्ट हों। बिजनेस पार्टनरशिप में जबरदस्त स्थिरता आएगी। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई पुराना कानूनी मामला फिर से सिर उठाए। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि मजबूत है तो यही गोचर आपको स्थायी रिश्ते और समाज में बहुत सम्मान दिलाएगा। पर शनि का असर सिर्फ रिश्तों तक ही सीमित नहीं है। शनि जहां बैठता है वहां से 3 और जगहों पर अपनी नजर रखता है। पहली नजर भाग्य पर, जिससे किस्मत का ताला धीरे धीरे खुलेगा, लेकिन खुलेगा जरूर। दूसरी नजर आपके व्यक्तित्व पर, जो आपको पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और जिम्मेदार बनाएगी। और तीसरी नजर आपके घर परिवार पर, जहां आपकी भूमिका और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ सकती हैं। चलिए एक पल के लिए यहां रुकते हैं। अभी तक हमने जो भी बातें की, क्या आप इन्हें अपनी जिंदगी में महसूस कर पा रहे हैं? क्या आपके रिश्तों में भी ये ठहराव, ये गंभीरता आ रही है? अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। अच्छा, अब अगर करियर और पैसों की बात करें तो देखिए, ये समय फटाफट मुनाफा कमाने का नहीं है। शनि आपको लंबे रेस के लिए तैयार कर रहा है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ही प्राइमरी गोल है। कंसल्टिंग, कानून या सर्विस सेक्टर में स्थिरता मिलेगी। हाँ, कानूनी मामलों पर थोड़ा खर्च हो सकता है, इसलिए किसी भी तरह के रिस्क वाले वेंचर से दूरी रहें। इस समय का मंत्र है, धीरे चलो पर स्थिर चलो। अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे गहरे, सबसे जरूरी हिस्से में आ रहे हैं। ये गोचर सिर्फ एक ज्योतिषीय घटना नहीं है। असल में ये आपके चरित्र की परीक्षा है और अपनी आत्मा की सफाई करने का एक सुनहरा मौका है।
इस गोचर की सबसे बड़ी और सच्ची बात यही है, आपके सामने दो रास्ते होंगे, एक अहंकार का, दूसरा धैर्य का। अगर अहंकार को चुना तो रिश्ते विवादों में फंसकर टूट जाएंगे, लेकिन अगर धैर्य को चुना तो वही रिश्ते मैच्योर होकर हमेशा के लिए स्थायी हो जाएंगे। इस दबाव में जो रिश्ते अंदर से खोखले हैं वो बिखर जाएंगे, और जो रिश्ते सच्चे हैं वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर सामने आएंगे। शनि और रेवती का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये एक तरह की आध्यात्मिक सफाई का समय है। ये पुराने कर्मों का हिसाब बराबर करने का एक मौका है। ये उन रिश्तों और उस बोझ को पीछे छोड़ने का समय है जो अब आपके किसी काम का नहीं है, ताकि आप एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकें। एक बार खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा रिश्ता या ऐसा बोझ है जिसे अब पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है? आपको ये कार्मिक क्लीनिंग कैसे महसूस हो रही है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो इस पूरी चर्चा का आखिरी निचोड़ क्या है? आइए एक बैलेंस्ड समरी देखते हैं कि आपको किन बातों को अपनाना है और किन चीजों से सावधान रहना है। तो देखिए, पॉजिटिव साइड पर आपके रिश्ते मैच्योर होंगे, बिजनेस पार्टनरशिप स्टेबल होगी और पुराने कर्मों का हिसाब साफ होगा। लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं। बेवजह के झगड़ों से बचें, अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और कोई भी फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल ना लें। और अंत में बस एक बात याद रखिए, ये कर्मिक परीक्षा किसी चीज का अंत नहीं है, बल्कि ये उन सच्चे और स्थायी रिश्तों की शुरुआत है जिन्हें आप असल में डिजर्व करते हैं। ये एक शुद्धिकरण है जो आपको असली रिश्तों के और भी करीब लेकर जाएगी।